निगाहों के सामने है, घर वाले खानदान वाले निगाहों के सामने है। वो बेवा कहती कि मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। बाप कहता बेटी यही रस्म रिवाज चला आ रहा है, हम खानदान वालों से जंग नहीं लड़ सकते, हम रस्म रिवाज से जंग नहीं लड़ सकते। हजरात माँ से कहती वो अपनी माँ, माँ तेरी ममता तो बहुत बड़ी है, माँ तू ही मुझे बचा ले, मुझे जिंदा क्यों चिता पे जलाया जा रहा है। तो माँ भी कहती बेटी मैं रस्म रिवाज से लड़ाई नहीं लड़ सकती। यहाँ पर हिंदुस्तान का हाल ये था कि बेवाओं को चिताओं पर जिंदा जला दिया जाता था। अरे ये जो आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जा रहा है, ये इनको आज नजर आया है जब हजारों माओं को, हजारों बहनों को इन्होंने चिता पे जला दिया, तब इन्हें ये नारा नजर आया। अरे ये नारा इनका नहीं है, अगर ये नारा सबसे पहले किसी ने लगाया है तो मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफा ने लगाया है कि बेटी बचाओ का नारा अगर सबसे पहले लगा है तो मक्के की सरजमीन पे लगा है और मदीने वाले मुस्तफा ने लगाया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारा इन्हें आज नजर आया। आज गाड़ियों के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रक के पीछे लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा इन्हें आज नजर आया। देखो नबी की आमद से पहले बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था, बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जला दिया जाता था। उस कौम की बेटी को पैगाम दे दो जो नबी ने कहती है मेरे नबी ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। देख नबी का इंसाफ देख ले, पैगंबर इस्लाम का इंसाफ देख ले। दहिया कल्बी कहते मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देख के कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद होते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। मौला कब तक बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता रहेगा, मौला कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर किया जाता रहेगा। वो बच्ची कहती है मौला मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, आखिरी रसूल आएगा जो बच्चियों को बचाता हुआ आएगा, तेरा आखिरी नबी आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला, कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला पैगंबर। हजरात दहिया कल्बी कहते हैं ये कहते कहते मेरी बच्ची की आवाज दब गई। तो सुनो ऐ प्यारे मुसलमानों, ऐ असरावल के जिंदा दिल मुसलमानों, तो ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खानाए काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है ऐ जमीन में दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। वाह वाह वाह, हाय हाय। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए लागर मुस्कुराने लगे। बच्चियां सिर्फ पुकार के कह रही थी हमें जमीन में जिंदा दफन होने से बचाने वाला पैगंबर आ गया। यतीम पुकार के कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत फेरने वाला पैगंबर आ गया। बेवाएं पुकार के कह रही थी हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। गुलाम पुकार के कह रहे थे हमें गुलामी से आजादी दिलाने वाला पैगंबर आ गया। ये मदीने वाले मुस्तफा हैं, वो मक्के की सरजमीन जहां बेटी पैदा हो जाए तो उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। उस मक्के की सरजमीन पे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर के दुनिया वालों को पैगाम दिया, लोगों बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। नबी ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह 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 वाह, ये वही मक्का है, ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था।
पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा से प्यार करके दुनिया वालों को बता दिया, लोगों बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह हजरात तो देखे बेटियां अल्लाह की रहमत है। हजरत जुन्नून मिस्री का नाम आपने सुना होगा, अल्लाह के वली हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं मेरे लिए 10 साल तक जन्नत से खाना आता रहा, आसमान से दस्तरखान उतरता था। जुन्नून मिस्री किताबुल कलयूबी में हिकायत है, कहते 10 साल तक खाना आता रहा मेरे लिए। एक दिन दिल में ये ख्याल आया कि ये जो खाना आता है ना, ये मुझे मेरी इबादत की वजह से आता है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ। कहते इसलिए आता है। कहते 10 साल के बाद जब मेरी बेटी का इंतकाल हुआ तो वो जन्नती खाना आना बंद हो। उसके बाद कहते तब मुझे पता चला कि ये खाना मुझे मेरी वजह से नहीं मिलता था, बल्कि मुझे मेरी बेटी के नसीब से मिलता था, मुझे मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। अल्लाह अकबर, जरा सोचे तो सही। ये जाने वालों को मत देखिए, ये बच्चे हैं, हो सकता है इनकी समझ में ना आती हो तकरीर। मुझे अपने बुजुर्गों से और जवानों से बात करनी है, आप मेरी तकरीर को सुनिएगा बहुत गौर से। हजरात जुन्नून मिस्री फरमाते हैं वो जन्नती खाना 10 साल के बाद जब मेरी बेटी का इंतकाल हुआ तो आना बंद हो गया। कहते तब मुझे समझ में आया कि ये जो खाना मेरे लिए आता था ये मेरी वजह से नहीं बल्कि मेरी बेटी की वजह से आता था। पता चला जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमत उतरती है। और एक शायर ने तो यूं कहा था, बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। बेटियां अल्लाह की रहमत है। वो मक्का जहां पर बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, मदीने वाले मुस्तफा ने उस मक्के में खड़े होकर के पैगाम दिया, ऐ लोगों अगर किसी की 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं, वो उनकी अच्छी तालीम और तरबियत दिलाए उनको और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, अच्छे से परवरिश करे। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते वो मेरे जन्नत में इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। सुभान। मेरी उंगलियां इस लायक नहीं कि मैं मिसाल दे सकूं, लेकिन तमसील के तौर पे कह रहा हूं, ये जो 2 उंगलियां देख रहे हैं इन 2 उंगलियों में कितना फासला है। नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हो उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का इंतजाम करे, अच्छे से परवरिश करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे तो नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे इतना करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए बोले या रसूल अल्लाह जिसकी 2 हो, नबी ने फरमाया जिसकी 2 हो और वो अच्छे से तालीम दे, अच्छे से निकाह उनका अच्छी तरबियत देने के बाद अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। ये लगाव है बेटियों से। अब एक खड़े हो गए सहाबी बोले आका जिसकी 1 बेटी उनके पास 1 ही थी, जिसके पास 2 थी उन्होंने 2 के ताल्लुक से पूछा, जिनकी 1 बेटी थी वो खड़े हो गए या रसूल अल्लाह 1 बेटी हो वो क्या करे। नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो उसको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे और अच्छे घर में निकाह कर दे तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। ये पैगंबर इस्लाम पैगाम दे रहे मक्के की सरजमीन पे। हजरात तो बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। आज अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाती है तो आज भी वो दौर चला आ रहा है, वो आज भी दौर इंसान के अंदर मौजूद है कि इंसान आज अपने आप को बड़ा मनहूस समझने लगता है, क्या मेरे घर में बेटी आई है। हजरात अभी हम बताएं आपको, एक हॉस्पिटल के अंदर की बात बताते हैं कि वहां पर बच्चे की पैदाइश हुई तो जब बेटी पैदा हुई तो बहुत देर तक ना तो दादी बोली ना दादा बोला, बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। नर्स ने आकर के खबर दी, कहा कि बेटी आई है आपके घर में, कोई जवाब नहीं। अंदर से बहुत देर के बाद में आवाज आई। बताओ ये बेटियों की आमद पे जो चेहरे बिगाड़ लेते हैं क्या इनको रोजी ये लोग देते हैं? जो बेटियों की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ लेते हैं क्या इनको खाने के लिए ये लोग देते हैं? मेरा रब कुरान में फरमाता है वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। रब फरमाता है अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। जब खिलाने वाली जात अल्लाह की है तो तुम अफसोस करने वाले कौन होते हो? तकदीर इंसान नहीं लिखता है, तकदीर अल्लाह लिखता है। अल्लाह ने उसकी तकदीर में जो लिखा है वो उसे मिलके रहेगा। क्या पता उस बेटी के आने से अल्लाह तबारक व तआला तेरी तकदीर में इतनी दौलत लिख दे, इतनी दौलत लिख दे कि बेटी का कदम आए और बरकतें तेरे घर का तवाफ करने लगे।
मुबारक हो। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। और सुनो, पहले लोग जमीन में बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे, और आज के लोगों का हाल क्या है माज़अल्लाह? सोनोग्राफी के जरिए, शरीफ अल्ट्रासाउंड के जरिए जब पता चल जाता है ना पेट में बेटी है, तो माज़अल्लाह कांटेदार चम्मचों के जरिए, धारदार हथियारों के जरिए उस बेटी को माँ के पेट में कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह, कत्ल करा दिया जाता है। कुरान में है, रब फरमाता है बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, अल्लाह कयामत में उस बच्ची से पूछेगा जिसको तुमने कत्ल करा दिया पेट में माँ के, अल्लाह कयामत में पूछेगा तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया, किस गुनाह के जुर्म में तुझे कत्ल किया गया। हजरात, एक बात सोचने की है, शराबी से पूछना चाहिए कि तूने शराब क्यों पी, जानी से पूछना चाहिए कि तूने जिना क्यों किया, जानी से पूछा जाएगा कि तूने जिना क्यों किया, चोर से पूछा जाएगा तूने चोरी क्यों की, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पी। लेकिन बेटियों के कातिल से अल्लाह ताला कयामत में सवाल नहीं करेगा। होना तो ये चाहिए था कि जिसने कत्ल किया है उससे पूछा जाना चाहिए कि तूने कत्ल क्यों किया। तो सुनो, बेटियों को कत्ल करना इतना बड़ा गुनाह है, जब मैं किसी से बात करूंगा, मैं शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब से बात करूंगा तो मेरी तवज्जो इन्हीं की तरफ रहेगी, मैं इन्हें देखूंगा कि नहीं देखूंगा। बेटियों को कत्ल करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह ताला कयामत में उससे बात तक नहीं करेगा, नजर रहमत नहीं फरमाएगा उसकी तरफ। बेटियों से पूछेगा बता तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। बताओ प्यारे मुसलमानों, ये बेटियां हैं, अल्लाह की रहमत हैं, इनको माँ के पेट में कत्ल करा दिया जाता है। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को, क्या जवाब दोगे परवरदिगारे आलम को, और कौन सा मुंह लेके जाओगे नबी की बारगाह में, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़े महशर की बारगाह में। इसलिए मेरे अजीजों, ये बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। बेटी जब तक बाप के घर में रहती है तो बाप के लिए रहमत है, जब उसकी शादी हो जाती है और जब वो शौहर के घर पहुंच जाती है तो वो शौहर के लिए खैर और बरकत का जरिया बन जाती है, और जब वो माँ बन जाती है तो औलाद के लिए उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी जाती है। ये बहुत बड़ा मकाम है हज़रात। तो ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। वहाँ मक्के की सरजमीन पे पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करके बेटियों से प्यार करना सिखाया। अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करके नबी ने पैगाम दिया, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। ये वही मक्का है जहाँ पर भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से ज़िबा कर दिया करता था, भाई अपनी बहन को अपने हाथों से मर्डर कर दिया करता था। उस मक्के की सरजमीन पर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने पैगाम दिया है। और क्या पैगाम दिया है कि जब नबी मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो एक जंग होती है, उस जंग के अंदर एक कबीले के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वो कबीले के लोग जो थे वो हजरत शीमा के उसमें शौहर भी गिरफ्तार होकर के आ गए थे। ये हजरत शीमा कौन है? ये पैगंबर इस्लाम की रजाई बहन है, हजरत हलीमा सादिया की बेटी हैं। जब नबी को हलीमा सादिया दूध पिलाने के लिए अपने कबीले लेकर के गई थी तो ये हजरत शीमा जो है नबी को खिलाया करती थी गोद में लेकर के, और कभी कभी शाम के वक्त में बहनें अपने अपने भाइयों को लेकर के आती थी